अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की अहादीस के अंदर जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लेकर आए हैं, उनके अंदर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज के अंदर रुकू की कैफियत को बयान किया जा रहा है, रुकू करने के अंदाज को बयान किया जा रहा है कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज में रुकू करते थे तो उस वक्त हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने हाथों को किस जगह पर रखते थे और उनका अंदाज क्या होता था। तीन अहादीस लगातार इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बारे में लेकर आए हैं। जो पहली हदीस है वो हजरत अबू अब्दुर्रहमान सोलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमसे फरमाया कि घुटनों पर हाथ रखना तुम्हारे लिए सुन्नत है, यानी रुकू के अंदर जब रुकू करोगे तो रुकू में घुटनों पर हाथ रखना ये तुम्हारे लिए हुजूर की सुन्नत है, तो तुम घुटनों पर हाथ रखने को इख्तियार करो। जो दूसरी हदीस इमाम तिरमिज़ी लाए उसका पस मंजर आपके सामने रखूंगा तो फिर बात समझ में आएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो नमाज पढ़ के ना दिखाऊं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पढ़ी है। तो आपके शागिर्दों ने फरमाया कि क्यों नहीं आप पढ़ें। तो जब आपने नमाज पढ़ी तो नमाज के अंदर जब रुकू किया तो आपके शागिर्द कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तत्बीक की। तत्बीक किसे कहते हैं कि जब रुकू किया जाए तो इस तरह दोनों हाथों को जोड़कर टांगों के दरमियान रखा जाए, इसको तत्बीक कहा जाता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के दौरान तत्बीक की। जब आपके शागिर्दों ने यह बात देखी तो आपके शागिर्दों में से किसी ने यह बात हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इसका जिक्र किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें नमाज पढ़ के दिखाई और आपने रुकू के अंदर तत्बीक की। अब यह हदीस मुबारक आगे इससे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला लेकर आए कि जब हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यह जिक्र किया गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रुकू के अंदर तकबीर की है, तो हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे पहले हम ऐसा किया करते थे, फिर हमें इससे मना कर दिया गया और हमें यह हुक्म दिया गया कि हम रुकू में अपने घुटनों पर हाथ रखें। लिहाजा ये दो अहादीस जो हैं इनके अंदर इस बात का तज़किरा है कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रुकू करते थे तो अपने हाथ घुटनों पर रखते थे। तमाम आइमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रुकू के अंदर हाथ घुटनों पर रखे जाएंगे और ये ऐसा करना यानी घुटनों पर हाथ रखना ये सुन्नत है। अगली हदीस जो है वो हजरत अब्बास बिन सहल बयान करते हैं कि हजरत अबू हुमैद, हजरत अबू उसैद, हजरत सहल बिन साद और हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये हजरात एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह नमाज अदा किया करते थे। तो फिर उनमें से हजरत अबू हुमैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि क्या मैं आप सब के मुकाबले में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को बेहतर जानता हूं। आपने कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज को तुमसे बेहतर जानता हूं। उस वक्त आपने तज़किरा किया कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज के दौरान रुकू में जाते थे तो आप अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते थे और इस तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम घुटनों पे हाथ रखते थे कि जैसे घुटनों को पकड़ा हो, और फरमाया अपने बाजुओं को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहलुओं से जुदा रखते थे। तो पहली दो हदीसों में सिर्फ हाथों का तज़किरा था, अब इस हदीस में इस बात का भी तज़किरा आ गया कि जब रुकू किया जाएगा तो रुकू करने की कैफियत ये होगी कि रुकू में हाथ घुटनों पर रखे जाएंगे और इस तरह रखे जाएंगे यूं लगे कि जैसे घुटने को पकड़ा हुआ है, हालांकि हाथ रखे जाएंगे
زور سے پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جائے گا تو جو انگلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے گا تاکہ دیکھنے والا محسوس ایسے کرے کہ جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے۔ لہذا رکوع کرنے کی سنت کیفیت یہ ہوگی، سنت طریقہ یہ ہوگا کہ جب رکوع کیا جائے ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں پر پھیلا کر رکھی جائیں اور اپنے بازو جو ہے وہ پہلو سے جدا رکھے جائیں۔ یہی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔